कक्षा सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ प्रथमः, मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री राम, भाग 2, तिथि 27/4/2020, दिन सोमवार। मैं आचार्य सत्यप्रकाश झा। शेष पाठ का प्रारंभ फिर से मैं कर रहा हूँ। श्रीरामः दशरथस्य आज्ञया राज्यं त्यक्त्वा वनम् अगच्छत्। अब क्या होते हैं, श्री राम जी दशरथ की आज्ञा से वन की ओर जाते हैं और राज्य को त्याग देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशरथ जी से उनको वरदान मिला हुआ था। पत्नी सीता अनुजा लक्ष्मण च तेन सह औगक्षताम। और वन जाने के क्रम में उनकी पत्नी सीता, छोटा भाई अनुज, वह भी वन की ओर प्रस्थान करे। श्री रामस्य वियोगेन दशरथः स्वर्गम औगच्छत्। और भगवान श्री राम के वियोग में दशरथ जी परलोक सिधार गए, क्योंकि उनकी मन में ग्लानि हुई, जो मैं किस प्रकार का वरदान भगवान श्री राम को दे दिया। तदा भरतः श्रीरामस्य पादुका सिंहासने संस्थाप्य अयोध्यायाः राजप्रबंधम अकरोत्। उनके बाद श्री राम दशरथ जी के परलोक सिधारने के बाद अयोध्या के राजा भरत जी बनते हैं, और वह भरत जी इस अनुशासन में रहते हैं कि जो श्री राम की पादुका अर्थात श्री राम जी की खड़ाओं का वह पूजन राज सिंहासन पर स्थापना करके करने लगा, और वह राज सिंहासन पर उस खड़ाओं के समान वह भगवान श्री राम के ही दृश्य को देखने लगे, और उसी अनुरूप में वह राज्य में राज प्रबंधन करने लगे। रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह 14 वर्षाणि वने अवसत्। भगवान श्री राम के साथ सीता जी, लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक वन में रहे। तत् राक्षस राज रावणः सीताम कपटेन अहरत। उसी समय 14 वर्ष में राक्षस राज रावण छल से सीता जी का अपहरण कर लेते हैं। सीतान वेशनाय राम लक्ष्मणो वने अभ्रवताम। सीता जी की खोज में राम लक्ष्मण वन में इधर उधर घूमने लगे। तौ बाले राज्यम किष्किंधाम अगच्छताम। उसी दरम्यान वह बाली के राज किष्किंधा की भी ओर चले गए। राजा सुग्रीवः तयोः मित्रम अभवत्। और वहाँ के जो राजा सुग्रीव थे, बाली का भाई, वह श्री राम का मित्र हो गए। वायुपुत्रः हनुमान सागर पारम गत्वा लंकायाम सीताम अपश्यत्। और इधर हवा पुत्र हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका की ओर गया, और वहाँ पर अशोक वाटिका में श्री सीता जी को देखा। वानरा सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। और वानर सेना की ओर से अब समुद्र में पुल का निर्माण होने लगा। रामस्या वानर सेना राक्षस सेनया सह युद्धम अकरोत्। राम की वानर सेना और राक्षस सेना दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हुआ। रामेण राक्षस राजा रावणः युद्धे हतः। राम के द्वारा राक्षस राज रावण की उस युद्ध में हत्या होती है। रामः सीता लक्ष्मणः च पुष्पक विमानेन अयोध्याम प्रत्यागच्छन्। राम, सीता और लक्ष्मण जी पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या वापस आते हैं। तत्र रामः न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्। और भगवान श्री राम प्रजापालन न्याय विधि के द्वारा अयोध्या नगरी में करते हैं। तस् राज्ये सर्वे सुखिनः अभवन्। और उस राज्य में जितने भी
लोग हैं वह सभी सुखी से रहने लगे। कहने का तात्पर्य यह है जो भगवान श्री राम ने अपने मर्यादा में बांध करके इस प्रकार शासन किया जिसका वर्णन करना मुश्किल है। इसी चरित्र को लेकर के आदि कवि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की, जो हिंदू धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और हमारे हिंदू समाज में सभी के घरों में रामायण होनी चाहिए, जिससे हम अपने आदर्श भगवान श्री राम को मान करके उनके पथ पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। अब गृह काज के अंतर्गत शब्दार्था है स्व आश्रमम, अपने आश्रम में कप्टेन छल से अवर्णयत वर्णन किया गया है। प्रत्यागच्छन वापस आए, सह साथ सीतान्वेषणाय, सीता जी को ढूंढने के लिए। आदि कवि प्रथम कवि सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण। च और तदंतरम, उसके बाद अनुजा छोटा भाई, अग्रजः बड़ा भाई। इस प्रकार प्रथम पाठ की समाप्ति होती है और प्रथम पाठ की समाप्ति होने से अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो आदर्श चरित्र है, हम लोग को उसी आदर्श चरित्र के अनुसार चलना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में उत्कर्ष की प्राप्ति कर सकें। इसलिए सभी भैया बहनों से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने आदर्श भगवान श्री राम को माने और उनके पथ पर चलने का कृत संकल्प ले। कहानी समाप्त हो गया। अब फिर दूसरे दिन प्रश्नोत्तर बताया जाएगा। शेष शुभम।